जय माता दी, नमस्कार। हम बात करेंगे नवरात्रि में कुछ खास उपाय की, पान के और लौंग के कुछ खास उपाय की बात करेंगे। अगर रोजगार में परेशानी आ रही तो क्या उपाय करें, रोजगार के लिए, विवाह के लिए, सभी समस्या के लिए आप पान के और लौंग के क्या उपाय करें। अगर घर की नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, घर में परेशानी वास्तु दोष है तो क्या करें, कुछ खास उपाय की बात करेंगे। नवरात्रि में आप इन उपायों को कर सकते हैं। मैं ज्योति एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट की ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि में आप किसी दिन भी ये उपाय कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 9 दिन तक करें, 9 दिन नहीं करें तो 5 दिन करें, 5 दिन नहीं करें तो 3 दिन तो ज़रूर करें। 3 दिन भी नहीं कर पा रहे तो 1 दिन ज़रूर करें। नवरात्रि में ये जो उपाय बताएंगे आप 1 दिन भी करेंगे तो इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, पर श्रद्धा भाव से उपाय ज़रूर करें। जैसे अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, मतलब कि घर का वातावरण अच्छा नहीं है, घर में परेशानी है और नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, तो आपको क्या करना, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप लौंग लीजिए और कपूर लीजिए। लौंग और कपूर, 2 लौंग कपूर पे रख दीजिए और उसे आप अपनी डेली घर की मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आपका घर का वातावरण अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा भी हम उपाय बताएंगे। लाल कपड़े में 9 लौंग बांध दीजिए। लौंग पूरे होने चाहिए, साबुत होने चाहिए और माँ चरणों के माता की चरणों में आप इसे अर्पित कर दीजिए। माँ चरणों में अर्पित कर दीजिए इस पोटली को। लाल कपड़े में 9 लौंग बांध कर माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में आप पूजा पाठ के बाद में उस पोटली को आप 9 दिन बाद या उसी दिन शाम को या दूसरे दिन अपनी तिजोरी में रख दीजिए। माँ को 9 लौंग अर्पित करने के बाद में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी जी को गुलाब जरूर अर्पित करें, गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें और 2 लौंग के जोड़े जरूर अर्पित करें। गुलाब के फूल के साथ में 2 लौंग के जोड़े अर्पित करें, या फिर एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग रख दीजिए और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। उससे भी घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है, ये भी कर सकते हैं। अगर नौकरी व्यवसाय में कोई परेशानी आ रही है तो 3 लौंग पीस कर मतलब पीस लीजिए नवरात्रि में और माँ दुर्गा को अर्पित करने के बाद में उसका तिलक लगाने से समस्याएं दूर होती है। कर्ज की समस्या है तो नवरात्रि में पान का बीड़ा हनुमान जी के मंदिर में जरूर अर्पित करके आइए, जिससे कर्ज की समस्या आपकी दूर होगी। लौंग की ये कुछ खास है, नेगेटिव एनर्जी घर की दूर होती है। अगर लौंग आप रोज मतलब नवरात्रि में लौंग और कपूर जलाते हैं या आप दीपक लगा रहे हैं नवरात्रि में, माँ के मंदिर में लगा रहे हैं या आप किस तरह से घर में लगा रहे हैं, बाहर लगा रहे हैं, मंदिर में, कहाँ भी, तो 2 लौंग डालकर दीपक लगाइए, जिससे भी धन का आगमन होगा और नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। अब कुछ खास उपाय की बात करेंगे पान की। पान का पत्ता बहुत ही विशेष पत्ता होता है। इसकी लता और पत्ता दोनों काम में आते हैं। इससे आयुर्वेदिक में इसकी औषधि भी बनती है। इसका प्रयोग करने से मतलब बीमारियां भी दूर होती है और आयुर्वेदिक में इसे लेते हैं। पाचन क्रिया अच्छी होती है। पान का एक पत्ता या एक टुकड़ा रोज चबाने से भी शरीर में विशुद्धि, जो भी शरीर में दिक्कत है, वेस्टेज पदार्थ है वो बाहर होते हैं और शरीर अच्छा स्वस्थ बना रहता है। इसे भारतवर्ष में भी पान का काफ़ी पवित्र माना गया है। जैसे पूरे भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मतलब पान को बहुत अच्छा माना गया है। पान के पत्ते का प्रयोग करने से जीवन की समस्याएं दूर होती है। आयुर्वेदिक में भी बहुत सारी चीज़ें इसकी बताई गई हैं अलग अलग। हम आयुर्वेदिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे जैसे नवरात्रि में माँ दुर्गा को पान अर्पित करने से कौन कौन सी समस्याएं दूर हो सकती हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। मतलब कि इसका उल्लेख हर जगह पर है पान के पत्ते का, और इसे अच्छा माना गया है और ज्योतिष में भी इसका बड़ा महत्व है। लगातार इसका उपयोग करने से बीमारियां भी दूर होती हैं। जैसे कि पान शुभ कार्यों के लिए पान का प्रयोग किया जाता है। जैसे देवी पूजा करो या आप कौन सी पूजा पाठ करते हो, वहाँ पर पान का प्रयोग किया जाता है। सभी मनोकामना के लिए आप माँ को पान और 2 लौंग जरूर अर्पित कर सकते हैं। अगर पान पे 2 लौंग अर्पित करके नवरात्रि में आप रोज करते हैं ऐसा, तो सभी मनोकामना आपकी पूरी होती है। जो भी मनोकामना है, या आप एक मनोकामना को लेके भी कर सकते हैं। पान के पत्ता मतलब कि पूरा होना चाहिए, वो डिंठल भी होना चाहिए, मतलब कि टुकड़ा मतलब छोटा सा भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। पान का पत्ता साबुत मतलब पूरा होना चाहिए, तो और उसका डंठल भी होना चाहिए। पान का पत्ता मतलब कटा फिटा भी नहीं होना चाहिए। जब आप माँ देवी को अर्पित करेंगे तो बिल्कुल अच्छा पान आपको लेना है, उसके बाद ही पूजा में प्रयोग करना है उस पान को। विवाह की समस्या है तो इसके लिए पान का प्रयोग किस तरह से आप कर सकते हैं। आपको अगर परेशानी है, विवाह नहीं हो रहा, तो विवाह की समस्या के लिए आप क्या करें। जैसे माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हो, उसमें भी आप माँ को पान को इस तरह से अर्पित कर सकते हैं। हम बता रहे इस तरह से सिंदूर और घी मिलाकर आप घोल बना लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, और चिकना सा हीट है वहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए। उस पर अपना नाम लिखकर माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए इस पान को।
जो चिकना साइड है उसे ही ऐसा करके आप वहाँ पर माँ के चरणों में इस तरह से देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आप ये लगातार 3 दिन तक करें तो बहुत ही अच्छा है। मतलब कल से लगाकर 3 अप्रैल से लगाकर आप 3 दिन तक करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद में आप उस पत्ते को वहाँ से हटा लीजिए। अपने पास कुछ दिन तक सुरक्षित रखिए, कहाँ सुरक्षित स्थान पर अपने घर में रखिए। उसके बाद कम से कम इसको 2 माह तक तो रखिए। उसके बाद में आप इसे आपको अपने हाथ से ही जल प्रवाह करें या किसी पौधे में आप इसे डाल सकते हैं, क्योंकि आपका नाम लिखा हुआ है, इधर उधर फेंकना नहीं है। इसको ऐसी जगह ही अर्पित करें, कहाँ पर मंदिर में अर्पित करें तो वहाँ भी सावधानी रखिए, या फिर अपने घर पर भी आप पूजा आराधना कर रहे हैं वहाँ भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रोजगार की समस्या है, परेशानी, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो परेशानी, तो 27 पान लीजिए, डंठल वाले 27 पान लीजिए। मतलब खंडे नहीं होना चाहिए, कटे फटे नहीं होना चाहिए। 27 पान लीजिए डंठल वाले, और उसमें लाल धागे में उस डंठल से बांध लीजिए माला बांध कर माँ को अर्पित करें। ऐसा आप लगातार 3 दिन तक करें नवरात्रि में, और माँ को अर्पित करें, या मतलब रात्रि में करें, या फिर आप एक दिन भी कर सकते हैं, जैसा भी बन सके। नवरात्रि में 1 दिन या 3 दिन रात्रि में माँ को ये माला अर्पित करें पान की, जिससे भी आपकी रोजगार की समस्या है वो समस्याएं दूर होगी। मुकदमे संबंधी परेशानी है, या परीक्षा में कोई परेशानी है, या आपको कोई ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप क्या करें, पान का पत्ता, एक घी का दीपक लगा लीजिए नवरात्रि में, और पान के पत्ते पर घी दीपक पर इस तरह से पान का पत्ता रख दीजिए। उसमें थोड़ा सा काजल आ जाएगा, वो काजल आप अपने कंठ पर लगाएंगे, जिससे आपकी वाणी भी अच्छी होगी, और मुकदमा जो भी चल रहा है उसमें भी आपको राहत मिलेगी, और परेशानी आपकी दूर होगी। अगर इस तरह से भी आप कर सकते हैं इस प्रयोग को। और रोजगार और व्यवसाय की समस्या है तो भी आप कर सकते हैं। मतलब कि उस काजल को अपने कंठ पे लगाने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इस तरह से माँ को पान के पत्ते अर्पित कर सकते हैं। विशेष महत्व है पान के पत्ते अर्पित करने से। उस पर 2 लौंग रखकर अगर नवरात्रि में रोज अर्पित करते हैं, सारी इच्छाएं आपकी पूरी होगी। जो भी विशेष मनोकामना के लिए भी आप, एक मनोकामना के लिए भी आप कर सकते हैं। 9 दिन तक लगातार आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और माँ का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में सात्विक रहना चाहिए, और माँ दुर्गा के मंत्र का जाप जरूर करें, और सुबह शाम के समय अपने घर के मंदिर में दीपक जरूर लगाइए घी का उससे, और दुर्गा चालीसा रोज पढ़े नवरात्रि में। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।